तो 21वीं सदी में दुनिया नए नए इतिहास लिख रही है। बड़े बड़े आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, नया समाज तैयार किया जा रहा है। ईरान से उठी हिजाब क्रांति और कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ बुलंद होती आवाज इसका एक बड़ा सबूत है। लेकिन हमारे देश के ही एक सूबे में कुछ नेता ऐसे हैं जो किताब चोरी, मूर्ति चोरी, मशीन चोरी जैसे आरोपों से घिरकर सियासत को लेकर के कई सवाल खड़े कर देते हैं। ऐसे ही एक माननीय हैं आजम खान, जो रामपुर और समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा विख्यात हैं। सियासी मर्यादाओं को तोड़ने के लिए भी उनको पहचाना जाता है। यही वजह है कि लोग उन्हें विवादे आजम के नाम से भी बुलाते हैं। अब आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं और एक बार फिर वजह है उनके विवादों का जौहर। रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी की दीवारें किताबें उगल रही हैं। रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी की जमीन से मशीनें निकल रही हैं। सियासत में अपना जौहर दिखाने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी गुनाहों की सबसे बड़ी कब्रगाह बनती जा रही है, जिसका सबूत है ये तस्वीरें। रामपुर की पुलिस ने पूरे लाव लश्कर के साथ मंगलवार को जौहर यूनिवर्सिटी पर धावा बोला। अचानक से दीवारों पर हथौड़े चलने लगे और इसके बाद जो मंजर दिखा, सब दंग रह गए। यूनिवर्सिटी कैंपस बिल्डिंग में बनी लिफ्ट शाफ्ट की दीवार से किताबें निकलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो लंबे वक्त तक चलता रहा। आरोप है कि इन किताबों को 2019 में औलिया मदरसा से चोरी किया गया था और इन्हें बरामद किया गया जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अनवर और सालिम की निशानदेही पर। सबसे बड़ी बात यह कि अनवर और सालिम आजम खान के बेटे और स्वार टांडा से विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त भी हैं। जो मदरसा आलिया के प्रधानाचार्य हैं, जिसे राजकीय ओरिएंटल कॉलेज भी बोला जाता है, तो उसके जो प्रधानाचार्य हैं वो रात में आए हमारे गंज थाने को। उन्होंने कहा कि साहब जो मुलजिम जिन्होंने मशीन बरामद की है, अगर उनसे ये पूछताछ की जाए कि मेरी किताबें कहाँ हैं मेरे इस मदरसे की, तो वो बता सकते। प्रधानाचार्य की सूचना पर हम लोगों ने इनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हाँ, जो मुलजिम है अनवर और सालिम ने बताया कि यहाँ किताबें दबी हुई हैं। दीवार के अंदर से निकल रही किताबें बेशकीमती हैं, जिन पर नवाब स्टेट की मोहरें लगी हैं। आरोप है इन किताबों को चोरी के बाद दीवारों में चुनवा दिया गया था। इसके एक दिन पहले जब जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का बुलडोजर चला, तो जमीन से नगर पालिका की वो मशीन बरामद हुई जिसकी पुलिस को 2017 से तलाश थी। हालांकि रामपुर नगर पालिका के चेयरमैन फातिमा जुबीन ने जौहर यूनिवर्सिटी से किताबें मिलने और मशीन बरामद होने के पीछे साजिश का अंदेशा जताया है। 4 साल से वो सीएमओ के पास उसकी चाबी ही पहले क्यों नहीं निकाली? तो सीएमओ जाने है ना, वो तो क्वारंटीन हो गई थी कोविड में। इतना ही नहीं, आजम खान की पत्नी ने भी पुलिस के एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। तंजीन फातिमा का कहना है कि पुलिस यूनिवर्सिटी में जबरन घुसकर कार्रवाई कर रही है। खुद ब खुद पुलिस वाले एंटर हुए यूनिवर्सिटी में और जेसीबी मशीन भी बुला ली और खुदाई करने लगे। ये तो सच है कि आजम खान की ये यूनिवर्सिटी विवादों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी है। बुनियाद रखे जाने से लेकर विश्वविद्यालय तैयार किए जाने तक लगे गंभीर आरोपों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। और अब किताब चोरी और मशीन चोरी जैसे इल्जामों ने इसमें नया अध्याय जोड़ दिया है। आमतौर पर एक कामयाब इंसान अपने सपनों का महल मेहनत, लगन और कड़े संघर्ष की नींव पर खड़ा करता है, लेकिन ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही, बल्कि तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। हम जिस जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी आजम खां का जो नेता थे, आजम खां उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन उनकी नींव ही विवादों से भरी हुई है। करीब 185 एकड़ में बनी रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी 18 सितंबर 2006 को शुरू हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत के साथ ही इस पर विवाद भी शुरू हो गए। इसमें सबसे बड़ा आरोप है कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए किसानों की जमीन पर या तो जबरन कब्जा किया गया या गलत तरीके से उसका अधिग्रहण किया गया। जौहर यूनिवर्सिटी बनने के 13 साल बाद यानी जुलाई 2019 में 26 किसानों पर जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमे दर्ज कराए गए और ये आरोप सीधे सीधे आजम खान पर थे। इसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में 2019 में तब आई जब विश्वविद्यालय के अंदर से
चोरी की हजारों किताबें मिली। नया विवाद तब सामने आया जब 2019 में ही यूनिवर्सिटी के अंदर से शेरों की मूर्तियां मिली जिन्हें रामपुर क्लब से चुराया गया, ऐसे आरोप थे। इतना ही नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर से चोरी के स्टैच्यू भी मिल चुके हैं। इसके अलावा सेस टैक्स न भरने की वजह से 2020 में आजम खान की इस यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग्स को सील तक किया जा चुका है। अब एक बार फिर जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारें और जमीन ऐसे राज उगल रही है कि देखने वाले और सुनने वाले भी हैरान हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे की कहावत आपने जरूर सुनी होगी। आजम खान पर लगे आरोपों की लिस्ट पर गौर करें तो ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती दिखाई देती है। वैसे तो 73 साल के आजम खान पर अपनी उम्र से ज्यादा 79 केस दर्ज हैं, लेकिन उन पर कैसे कैसे आरोप हैं ये जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। साल 2019 में रामपुर की रहने वाली नसीमा खातून नाम की महिला ने आजम खान पर बकरी चुराने और भैंस चुराने के आरोप में केस दर्ज कराया था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पर किताबें चुराने और पैरों की पायल चुराने जैसे आरोप भी लग चुके हैं। 2019 में आजम खान पर शेरों की मूर्ति चुराने का केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि आजम खान रामपुर क्लब से शेर की 2 मूर्तियां उठाकर यूनिवर्सिटी ले गए। इतना ही नहीं, जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन हड़पने के आरोप भी आजम खान पर लग चुके हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर फर्जी पैन कार्ड और फेक पासपोर्ट बनाने के भी आरोप लग चुके हैं। अब आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारें जिन चोरी की किताबों को उगल रही हैं उसके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। दरअसल 2019 में मदरसा आलिया की लाइब्रेरी से किताबें चोरी किए जाने का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। वो भी 1-2 नहीं, 10 किताबें नहीं, बल्कि 10,633 किताबों की चोरी का मामला सामने आया था। आरोप आजम खान पर लगे। जब जांच हुई तो ये किताबें 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद की गई। हालांकि पूरी किताबें उस वक्त भी नहीं मिली थी। सिर्फ 2,500 किताबों को ही उस वक्त यूनिवर्सिटी से बरामद किया जा सका। अब जब 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की निशानदेही पर पुलिस ने फिर जौहर यूनिवर्सिटी को खंगाला तो बड़ी संख्या में मदरसे से जो चोरी हुई किताबें थी वो मिल रही हैं। आपको बता दें, मदरसा आलिया लाइब्रेरी की स्थापना साल 1774 में रामपुर के नवाब ने की थी और इसे राजकीय ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है।